देखिए बाइनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ पे आपका। आज हमने कुछ न्यू टॉपिक्स करने, उसको देखिए। सम ऑफ कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं? सम ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स होते हैं ये C0, C1, C2, C3, इनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है। तो जब भी आपको बोले कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो, जब भी बोले आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, तो जो भी एक्सपेंशन में वेरिएबल्स होंगे क्या होंगे? वेरिएबल्स, उसको वन पुट कर देना, दोनों को, सबको बराबर वन पुट कर देना। मान लीजिए अगर आपके पास वो बोलता है x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है ना, nc0 xny0 nc1 xn माइनस 1 y1, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें भी अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो, x और y दोनों को वन पुट कर देना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, राइट। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन सम ऑफ कोफिशिएंट, ये यूज होना है आगे बड़े क्वेश्चंस में, तो वहां से कुछ फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला तो ये आया आपके पास, अगर x यहां पे वन पुट कर दिया तो C0, C1, C2, C3 सारे मिला के क्या बनेगा? देखो यहाँ पे n n n चल रहा है, मेक श्योर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, और यहाँ पे पावर 2 की पावर क्या है? n, है ना। अगर ये n-1 से होता ये भी n-1 तक होता, तो यहाँ पे भी पावर क्या होती? n-1। मतलब जो पावर यहां पे है वही पावर यहां पे आ जाएगी, 2 की पावर होगी। और 2 ही क्यों होता है? क्योंकि बाइनोमियल है, बाइनोमियल 2 ही आएंगे, दो भी वेरिएबल जो भी आएंगे यहाँ पे आप उसको 1। लेकिन हाँ, अगर एक्सपेंशन चेंज हो जाए, मान लीजिए ऐसा एक्सपेंशन हो जाए, फिर गड़बड़ हो सकता है, फिर गड़बड़ हो सकता है। लेकिन करना यही है आपको, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, वन प्लस x माइनस 2x स्क्वायर की पावर 6 ये दे रखा है, और ये दे रखा है 1 प्लस a1x a2x स्क्वायर, ऐसे ऐसे कुछ आपको पॉइंट दे रखा है, a12 x12। अब आपसे पूछता है प्रूव दैट जो इवन नंबर है, कौन से नंबर है? इवन। खाने में नजर है कहीं होगी, इक्वल टू a12 इक्वल टू 31, ये प्रूफ करना, राइट। अब देखो हमें बाकी टर्म्स नहीं चाहिए, सिर्फ a1 a2 a4 मतलब इवन टर्म्स चाहिए, ऑड नहीं चाहिए। तो अगर मैं देखो इसमें x को 1 पुट कर दूं, अगर x को 1 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा? 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a12 भी होगा। अब मैं x को -1 पुट करता हूं, -1 पुट करने से क्या होगा कि यहां पे a1 जो ऑड नंबर्स हैं a1 a3 उनके साथ नेगेटिव लग जाएगा, उनके साथ नेगेटिव लग जाएगा। अगर -1 डालो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये -2, ये -2 रहेगा, -2 की पावर 6, दैट इज 2 की पावर 6, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 6, और -2 की पावर 6 इज प्लस, और यहां रह जाएगा 1 माइनस a1 प्लस a2, क्योंकि x वाला पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 a12। अब आप दोनों को ऐड कर दो, क्या करो? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इसको आप दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड, ऐड फर्स्ट सेकंड। उससे क्या बेनिफिट हुआ? देखो ये तो हो गया 2 की पावर 6, ये 1 प्लस 1 2 प्लस ये a1 कैंसिल हो गया, a3 कैंसिल हो गया,
A5 भी कैंसिल हो गया, बच रहे ना A2। A2 कितनी बार आएगा? 2 टाइम, 2 टाइम 4, 2 टाइम 6, ये आ गया। और 2 की पावर 6 आपका 64 हो गया। 64 माइनस 2 इज 32, 64 माइनस 30 62, 62 डिवाइड बाई 2 इज 31। तो ये आपका 31 वैल्यू आ गई। ये तो एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल है, आगे जाके वो बड़े बड़े काफी चीजें पूछेगा। तो दिस इज हाउ यू डू द सम। और इसमें हमें नहीं पता आप कैसे करना होता है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। एक मेथड इसका और है डिफरेंशिएशन, बट वो लेंथी होता है, उसको मैंने रिकमेंड करूंगा। हम ऐसे ही वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देखिए इसका एक, जैसे उसने बोला फाइंड 14C0, 14C1, 14C2 टिल 14C6। 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो इसको कैसे करते हैं? अब देखो ये 14 है, अगर ये सीरीज लिखते 14C0, 14C1, 14C2, 14C3, 14C4 टिल 14C14, तो इसका आंसर होता है 2 की पावर 14, है ना। 14 जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जीरो से ही हमारा फॉर्मूला बनता है। अब देखिए 14C0, 14C1, 14C2 टिल 14C6 तक तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे निकालनी है। 14C7 को आप ऐसे ही रहने दो, उसे भी कोई प्रॉब्लम। 14C8 को आप लिख सकते हो 14C6, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। 14C8 को 14 माइनस 8 लिख सकते हो, है ना, ये वाला फॉर्मूला। NCR इज सेम एज NCN माइनस आर, राइट। फिर उसी तरह 9 को 5 आ जाएगा, 14C5, है ना। तो करते करते ये लास्ट हो जाएगा 14C0। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 टाइम्स आ गई, ये 2 की पावर 14 है, ये आ गई 2 टाइम्स। तो ये लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स 14C0, 14C1, 14C2 टिल 14C6 प्लस 14C7 अलग, क्योंकि उसका 2 टाइम नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 14 माइनस 14C7 डिवाइड बाय ये जो 2 है वो नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड हाफ सीरीज भी बोलते हैं इसको। देखिए अब इनको ऐसे क्वेश्चंस तो करने के लिए क्या फॉर्मेट अपनाएंगे, क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, तो उस पर काम करते हैं, राइट। क्योंकि वो तो कुछ भी दे देगा, कुछ भी सीरीज बना के दे देगा, तो कैसे करने हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, राइट। तो एक फॉर्मूला लिखता हूं पहले, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन। कभी आपको ऐसे दिखे R.NCR, ये R.NCR स्पेसिफिकली फॉर्मेट यही होना चाहिए। जो यहां पे R होगा वही मल्टीप्लाई में है, ये ऐसे वही मल्टीप्लाई में होना चाहिए, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो ये वाला एन होता है ये आगे आ जाता है, और एक एक दोनों में से कम हो जाता है, राइट। दोनों में से एक एक कम हो जाता है। जैसे हमने लिखा RN+1CR, ये तो फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ये और ये सेम होने चाहिए। बाहर है, मल्टीप्लाई में है ये, तो क्या होगा, ये जो n है ये आगे आ जाएगा, और यहां पे एक कम हो जाएगा, n रह जाएगा, और नीचे भी एक कम हो जाएगा, राइट। R-1 NCR-1, ये तो ये चीज देखनी है आपने, ये चीज सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला n बाहर आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, और यहां भी एक कम हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये सेम ना हो, ये देखो ये सेम ना हो ये चीज,
तो कैसे करेंगे? तो आपको बनाना पड़ेगा इनको सेम। यहाँ -1 है, वहाँ -1 नहीं है, तो +1 -1 कर दो। ये लो। फिर इतने वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करो पहले, R-1 NCR-1। फिर इस वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करो, NCR-1। अब ये सेम है, R-1 तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा, ऊपर एक कम हो जाएगा, नीचे भी एक कम हो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा। राइट, तो ये आपको यूज होंगे फॉर्मूले अभी हमारे पास। राइट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, उसका प्रूफ दैट कहता है, या वैल्यू निकालने के लिए कहता है आपको NC1 प्लस 2 टाइम NC2 प्लस 3 टाइम NC3 प्लस डॉट डॉट n टाइम NCn। राइट, कहता है इसको, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। राइट, तो आप क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे, जनरल टर्म देखेंगे इसकी। जनरल टर्म देखो ध्यान से, अभी मैं डिटेलिंग लिखा रहा हूँ, स्टेप्स लिख रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट मारूंगा मैं सारे, तो इसलिए बेसिक्स को ध्यान से समझो। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जनरल टर्म, जैसे एपी में जनरल टर्म लिखी जाती है a+n-1 इंटू डी, उससे आप कोई भी टर्म निकालते हो, तो मोस्टली जनरल टर्म ना, ध्यान से देखो यही होती है, ये लास्ट वाली। ध्यान से देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, फिर n तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 है ना। तो हम ये लिख सकते हैं r, जो चेंज होगा उसको r लिखेंगे। राइट, जो चेंज नहीं हो रहा, n तो सेम ही है, देखो उसको n ही लिखे रहने दो। और जो C1 C2 C3 ये भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, CR। और यहाँ समेशन डाल देंगे, r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक। अब देखो ना, r को 1 पुट करो, ये बन जाएगा, प्लस समेशन का मतलब प्लस, 2 पुट करो ये बन जाएगा, 3 पुट करो ये। तो ऐसा कुछ लिखना है कि वही टर्म बन जाए समेशन खोलने के बाद, और जनरली वो लास्ट वाली ही होती है ना। ये n r हो गया, ये r हो गया, वो n, जो चेंज हो रहा है उसको r लिखना है आपने। अब राइट, अब इसका फॉर्मूला मुझे अभी पता है, RNCR का अभी बताया मैंने। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है। अब n तो यहां वेरिएबल नहीं है ना, n थोड़ी चेंज हो रहा है, n तो इसके लिए कांस्टेंट है, इसलिए वो समेशन से बाहर आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समेशन से बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, समेशन r, क्योंकि r वेरिएबल है ना, r का, जब r को नहीं बाहर निकाल सकते आप डाल लो r का वैल्यू 1 2 3 और फिर क्या कर दो, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि समेशन का मतलब प्लस होता है। तो क्या बना, जब R1 डालोगे तो ये बन जाएगा, फिर R2 डालोगे तो ये बन जाएगा, 3 डालोगे ये बन जाएगा, और लास्ट में n-1 डालोगे तो ये बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला अभी अभी आपने करा, 2 की पावर n-1, अभी तो पढ़ा NC0 पहला फॉर्मूला ही तो पढ़ा आज, तो ये बराबर आ गया इसके। ऐसे होते हैं सब। देखिए वाला क्वेश्चन, इसे सेकंड दे दो, इसे थर्ड दे दो। चलो पहला, अब इसकी जनरल टर्म हम सीधा लिख सकते हैं, r, ये देख लो R+1 NCR, और 0 से जा रहा है ये, अब 0 से n तक जाएगा ना। और आपने चेक भी कर लेना है कि वो बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आप उसे अननेसेसरी लिखते जाओ, आप चेक भी कर लें वो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो R0 से बन रहा है, राइट। लेकिन इसका फॉर्मूला सही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे R+1 है, यहाँ पे R है। तो आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, RNCR प्लस NCR, अलग अलग कर दिया है ना। इसका समेशन अलग, इसका समेशन अलग, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, n आगे आ गया, n-1 CR-1, मेक श्योर R, ये आप बना के देख लेना, कई केसेस में गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ तो R0 से n NCR,
अब आर जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, n-1 c-1, जो कि नॉट डिफाइन है, छोड़ दो उसको। c-1 तो डिफाइन थोड़ी है, नंबर तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, उसे छोड़ दो। फिर अगला r1 डालो, 1 डालोगे तो क्या बनता है, 0। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n-1, क्योंकि 0 से ही तो स्टार्ट होना चाहिए। 0 से नहीं स्टार्ट होगा तो नहीं लिख सकते आप 2 की पावर n-1। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, c0 c1 c2 टिल cn इज 2 की पावर n। मान लीजिए कि c1 से स्टार्ट हो कई बार, तो क्या होगा, ये c0 वाला उधर ले आऊं तो ये हो जाएगा, अगर 0 से ना स्टार्ट हो। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं वो आपको कह रहा था, वो ध्यान रखना है। यहां तो सीधा सीधा ही बन रहा है, r0 करो, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बनेगा 2 की पावर n। तो ये तो मैंने एक बेसिक आंसर लिख दिया, कई बार ऑप्शन मैच आपको करनी पड़ेगी, कभी दे देगा अल्फा बीटा के इक्वल, कभी ए बी के इक्वल, कुछ बेसिक चीजें अलजेब्रिक दे देगा, वो आगे की बातें, कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है उसका, राइट। अब इसका जनरल टर्म क्या है, n+1 NCN। ओहो, n+1 NCN, राइट, ये वाला है n+1 NCN। तो ये जनरल टर्म हो जाएगी इसकी समेशन r+1 NCR, राइट। तो r 0 से स्टार्ट अगर हम करें तो 0 पुट करें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा NC0, है ना, 0 ही हो जाएगा ये तो, सॉरी। तो इट हैज टू बी स्टार्ट विद 1, इट हैज टू बी स्टार्ट विद 1, क्योंकि 1 पुट करोगे तभी तो पहली टर्म बनेगी ये 1.2। देखो 1 पुट करो यहाँ पे, 1 2 NC1 बन तो रहा है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखने वाली है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है, शक्लें नहीं बता रही। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब ये जो समेशन है आपका ये वाला, इसको और इसको देखो RNCR को, ये तो सीधा ही फॉर्मूला बना देगा, r+1 ऐसे ही रहने दो, ये तो सीधा ही बना देगा, n बाहर n-1 CR-1, इसने तो बना दिया। अब n समेशन से बाहर आ गया, क्या बचा, r+1 n-1 CR-1। अब यहां पे r-1 है, वहां पे r+1 है, बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनेगा, समेशन उसमें देखो 1 को लिख सकते हैं हम -1+2, है ना, -1+2, बिकॉज r-1 चाहिए ना मुझे, और n-1 CR-1 एज इट इज। फिर फर्दर ये क्या होगा, ये r-1 इससे मल्टीप्लाई करो, r-1 n-1 CR-1, और फिर ये 2 भी मल्टीप्लाई करो, n-1 CR-1, ये रहा। इसका समेशन, ये दोनों ब्रैकेट ऐसे, इसका समेशन अलग, इसका समेशन अलग। समेशन कहां से जा रहा है ये भी देख लो, r1 से n तक, 1 से n तक। चेक करो, डालो r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 डालो तो ये तो 0 ही हो रहा है। r का वैल्यू अगर आप यहाँ 1 डालते हो तो ये 0 हो गया, तो कुछ नहीं देगा। फिर r2 डालो तो ये बनेगा n-1 CR-1, अच्छा सॉरी, पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी, पहले तो हमने n की टर्म में लेना होता है, पहले तो फॉर्मूला लगेगा, r-1 सेम है, क्या हो जाएगा, n-1 आगे आ जाएगा, और फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इसमें, ये देखो ये और ये सेम है ना, तो n-1 आगे आ जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, n-2, नीचे भी हो जाएगा r-2, और यहाँ पे ऐसे, और ये समेशन तो अभी चल रहा है, प्लस यहाँ पे तो r की टर्म कोई नहीं है, सीधा सीधा समेशन लग सकता है। यहाँ पे डालो r का वैल्यू 1, C0, फिर 2 C1 बन रहा है, तो सीधा फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n-1। इधर देखो n-1 एज इट इज, ये इधर r का वैल्यू 1 से जा रहा है आपका और n तक, 1 डालो तो -1, 2 डालो 0, 2 से बन रहा है 0,
इसका मतलब 0 बन रहा है इसका, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट 2 की पावर n-2 प्लस 2, ये बेस से में पावर ऐड हो गई और फर्दर n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू n-1 2 की पावर n-2 प्लस n इंटू 2 की पावर n। दिस इज द आंसर। दोबारा देखो, जनरल टर्म ये लिखी पहले r प्लस 1, तो पहले मैंने फॉर्मूला लगा, देखो ये r को हटाना होता है, n में लेके आने होते हैं, सारे n में लेके आने होते हैं, इसलिए हम ये r को हटाते हैं। तो पहले r NCR पे फॉर्मूला लगा, ये वाला दिस वन, राइट। फिर इसका n मैंने बाहर कर दिया समेशन से, फिर इस r को हटाना था, लेकिन ये और ये सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको +2 -1 लिख दिया। फिर r-1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, r को 1 से पुट करो 0 2 1, तो मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया इसकी जगह, ये रहा 2n में। लेकिन इसमें फिर फॉर्मूला मैंने r को हटाना था, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, ये देखो ये r-1 सेम है, तो n-1 आगे आ जाता है, एक कम हो जाता है, n-1 आगे आ जाता है, एक कम हो जाता है। फिर इस पे मैंने चेक किया c 0 से चल रहा है, c 0 से जा रहा था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, बस फिर मल्टीप्लाई कर दी। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, आप इसमें ध्यान रखें, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये 1.2 है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डेसिमल नहीं है। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे, ये डॉट मल्टीप्लाई है, देखो n.n+1, तो दिस मस्ट बी 1.2 2.3। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए अब, NC1 माइनस प्लस माइनस चल रहा है। देखो जनरल टर्म मैंने आपको बताई थी, जनरली यही होती है ना, देखो ये n ये चेंज हो रहे हैं 1 2 3, तो ये तो हो गया r-NC-R। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये इवन नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। तो देखो कैसे पता लगता है नेगेटिव लगाना है पॉजिटिव, पहले तो जब भी ऐसी टर्म चले तो -1 लगता है, -1 ही तो नेगेटिव देता है। अगर आप r लगाते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे समेशन तो ये दिख ही रहा है कि r 1 से ही चलेगा, क्योंकि देखो पहले NC1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो अगर आप r-1 की पावर 1 रखते तो नेगेटिव में आंसर आता, लेकिन NC1 किस में है, पॉजिटिव में, तो इसीलिए इसको r-1 कर दो। अब क्या होगा, 1 - 1 डालोगे तो -1 की पावर 0 पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर आप r2 डालोगे तो 2 - 1 1, तो -1 की पावर माइनस, तो वो नेगेटिव आएगा। ऐसे आपको ये चेक करना है, इधर आएगा r-1 या आएगा r, मोस्टली यही होता है, राइट। अब ये हो गया, अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये r सेम है, n आगे आ गया n-1 c r-1, और r आपका चल रहा है 1 से n तक, राइट। तो अब आप कैसे करेंगे इसका आंसर, राइट। अब आप देखें n तो आपका आ गया, ये बाहर ले लो समेशन में, n बाहर आ गया। अब r का वैल्यू 1 डालेंगे, है ना, तो r का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा अच्छा r का वैल्यू, अब ये -1 की पावर r-1 में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा ना, उसका नेगेटिव पॉजिटिव का साइन भी आपके सामने बनने वाला है, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, ये यहाँ पे डालो 1, तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा n-1 c 0, और यहाँ पे 1 डालोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे डालो 2, तो ये 1 रह जाएगा। जब यहाँ 2 डालोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया, प्लस आगे देखो यहाँ पे डालो 3, तो n-1 c 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 डालोगे 3 - 1 2, -1 की पावर 2 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस चलेगा, है ना, जैसे ऊपर चल रहा है, तो ऐसे होगा -n-1 c 3 प्लस n-1 c 4, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे चलेगा, बताओ। अब इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं करा हमने, देखो हमने फॉर्मूला करा है प्लस 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 होने चाहिए, माइनस का तो करा नहीं। ये ध्यान से देखो, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली एक्सपेंशन है, किसका, 1 - 1 की पावर n-1 की एक्सपेंशन है ये, जैसे x + y की पावर n का एक्सपेंशन आता है ना खोलना, वैसे ही एक्सपेंशन है। देखो खोल के देखते हैं, n तो चलो ऐसे, इसको खोल के देखते हैं कैसे लगाते हैं, पहले n-1 c 0, फिर क्या लिखते हैं 1 1 की पावर n-1, फिर क्या लिखते हैं -1 -1 की पावर 0, प्लस
फिर क्या लिखते हैं अगला, n माइनस वन सी वन, वन की पावर एक कम हो जाएगी और इसकी पावर बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगा। ध्यान से देखो, ये जो चीज है n माइनस वन सी जीरो, ये रहा, वन की पावर तो कुछ भी पॉजिटिव ही होता है, वन की पावर n माइनस वन पॉजिटिव, माइनस वन की पावर जीरो पॉजिटिव, तो यही बन गया। n माइनस सी वन ये रहा, वन की पावर n माइनस टू पॉजिटिव, माइनस वन की पावर वन नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही आ गया। तो इसका मतलब ये किसकी एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है वन माइनस वन की पावर n माइनस वन की, और उसका आंसर क्या हो गया फिर, जीरो, आंसर आ गया जीरो, राइट। तो जहां प्लस माइनस प्लस चले तो वो किसी ना किसी चीज की एक्सपेंशन होती है, और जनरली ऐसे चले कोई नंबर ना दिखे तो वो वन वन की होती है, वन वन की एक्सपेंशन सी होती है, राइट। अब अगला ये देखो जरा, इसको देखते हैं, 3 8 13 18 ऐसे ऐसे चल रहा। अब इसकी तो जनरल टर्म भी नहीं दे रखी मुझे, है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आप देखो 3 8 13 18 ये एपी बना रहा है, 3 फिर 8 फिर 13 फिर 18, ये एपी बना रहा है। एपी की अन्य टर्म का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ये होता है, और ए क्या है इसमें 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी होगा 5, तो ये हो जाएगा 5 टेक r, क्योंकि r की टर्म में है, 5r माइनस 5 माइनस 2, ये रह जाएगा, है ना। देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 8 माइनस 3 इज 5, 5r माइनस 5 माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2, राइट। तो इसका मतलब ये कुछ जो दिखा रहा था मुझे 3 8 13 18 विद नेगेटिव पॉजिटिव साइन, ये कुछ जनरल टर्म ऐसे बनने वाली है, 5r माइनस 2, 5r माइनस 2 और NCR, प्लस माइनस को छोड़ो, जरा देखो ये बनता है कि नहीं बनता है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, 5r माइनस 2 NCR, r को r0 चाहिए, r0 डालो, r0 पे हमारा नहीं बन रहा ना, माइनस वन प्लस 3, r0 पे नहीं बन रहा, माइनस 2 से स्टार्ट हो रहा वो, ओके। 5r प्लस 3, अच्छा एक चीज और, एक चीज, ये जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव भी साइन लो ना, नेगेटिव पॉजिटिव भी अगर हम साइन लेते हैं, ए दिस प्लस r माइनस वन इंटू दिस, 3 8 5 18, देखो अगर एपी से वो, ये एपी तो मैंने जस्ट आपको तरीका बताया, पर जनरलाइज टर्म करने का तरीका मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट उसके बाद भी अगर नहीं बन रहा तो यू मस्ट चेक कि वो कैसे बन सकता है। अगर देखो मैं यहाँ पे 5r माइनस 2 की जगह 5r प्लस 3 कर देता हूँ, 5r प्लस 3, लेट्स सी तो क्या बनता है, r को 0 पुट करो तो बन रहा है 3nc0, r को 1 पुट करो तो 8 बन रहा है, r को 2 पुट करो 13 बन रहा है, और r को 3 पुट करो 18 बन रहा है ना, देखो बन रहा है ना। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि कई बार वो एपी से बने, बट मोटा मोटा आइडिया मैंने यहाँ से निकाल लिया था, मैंने, बट वो बन नहीं रहा है आपको, पर ये चेक करना पड़ेगा आपको, दिस इज द वे, क्योंकि 8 माइनस 3 प्लस 5 ही होता है। 3 8 13, डिफरेंस इज 5, डिफरेंस 5 ही है बनना तो, नहीं माइनस 8 होगा तो फिर वो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना, 11 का डिफरेंस हो जाएगा, तो वो 11r प्लस माइनस 8 अगर यहाँ पे लेते हैं तो -11 बन जाएगा, वो यहाँ -11 आ जाएगा, तो -11r प्लस 11 प्लस 3, तो वो बनेगा नहीं, राइट। तो मस्ट बी, दिस इज मस्ट बी 5r माइनस 5r प्लस 3। अब देखो क्या बनेगा, 5r
प्लस 3 NCR। अच्छा ये ऑड इवन भी तो चल ही रहे, ऑड इवन में नेगेटिव पॉजिटिव भी चल रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, हमें पहले जीरो चाहिए, तो दिस मस्ट बी आर, दिस मस्ट बी आर, बस आर जीरो से एन। अब देखो अब बन रही है मेरी टर्म, आर जीरो पुट करूंगा, आर जीरो पुट करूंगा तो बन रहा है मेरा 3NC0, राइट। उससे भी मैं एक कर सकता था अगर, पर मुझे फिर वहां पे ना आर 1 से चलाना पड़ता, 5R-2, हाँ कर सकता था उससे भी, आ गया उससे, फिर वो 1 से चलाता मैं। देखो चलो अगर आपने उससे भी करना है तो मैं उससे भी, अब मेरे को दिमाग में आ गया, जैसे ये हमने लिया ना 3, 8, 13, 18, तो इससे हमारी क्या बन रही थी, ये पी जनरल टर्म बन रही थी 3 + R-1 इंटू डी, तो ये हो रहा था 5R-5, ये बन रहा था, है ना, 5R-2। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता ऐसे 5R-2 और यहाँ पे NCR लिखता, है ना, तो NCR लिखता, तो यहाँ पे मेरे को R अगर 1 से स्टार्ट करता मैं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अगर ये 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे 0 के साथ 3 चाहिए, नहीं बनेगा, राइट। तो ये सारा चेक करना पड़ेगा आपको, ये आपको ऐसा नहीं है कि ये तो सीधा सीधा मैंने बताया, कई बार टेढ़ा सम आएगा, डिवीजन में भी आएगा। तो ये बना मेरा फाइनली। अब इसको क्या करेंगे, अब ये n तो है नहीं सेम, तो एक अलग अलग कर दो, देखो R0 से n -1 की पावर r अलग, ये 5R NCR अलग और 3 NCR अलग, समेशन R0 से n -1 की पावर r अलग। अच्छा ये देखो r और r सेम है, तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, और इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, राइट। तो ये बन जाएगा -1 की पावर r, 5 बाहर, n भी बाहर, और यहाँ बचा n-1 CR-1 प्लस -1 की पावर r, 3 बाहर NCR, सिंपली मल्टीप्लाई करो। अब r को कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा, 0, 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने को, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 2 से स्टार्ट करेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बेसिकली ना अगेन 1 -1 की पावर n-1 का ही एक्सपेंशन बनने वाला है, सेम चीज बनेगी। इधर देखो 3, इधर NC क्या डालेंगे 0 तो प्लस हो जाएगा, फिर 1 डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 डालेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस डालेंगे नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो 0 ही होगा। और ये एक्सपेंशन भी, ये देखो -+1, ये भी किसका एक्सपेंशन है, 1 - 1 का एक्सपेंशन, तो ये भी 0 हो गया, तो फाइनल आंसर इसका 0 ही आ रहा। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह ही 0 बनेगा, ऐसा नहीं है, हर जगह 0 नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है, कई बार यहाँ पे नंबर आ जाए, डिवाइजन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो पॉसिबल देखना है आपने कि 0 नहीं बनना चाहिए, राइट। एक आपके पास अब ये हो गया जो मल्टीप्लाई में फॉर्मूला है, राइट। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास आता है, एक पहला फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, नाउ सेकेंड इज NCR/R+1, ये है NCR/R+1। अब इसका फॉर्मूला कैसे है कि जो नंबर यहाँ पे है R, उसका एक एक्स्ट्रा होना चाहिए नीचे, अगर ऊपर R है तो नीचे R+1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, n+1, मतलब इसमें प्लस हो जाएगा एक, और R में भी एक प्लस हो जाएगा, राइट, इसमें भी प्लस हो जाएगा और उसमें भी प्लस हो जाएगा, और जो नंबर ये लिखा है आपने वही नंबर डिवाइड में हो जाएगा। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले बताए थे आपको, अब ये डिविजन्स के फॉर्मूले भी आ जाते हैं, कई बार वो 1 फ्रैक्शन में दे देगा, 1/2, 3/4, 5/6, ऐसा फॉर्मेट दे सकता है, राइट। अब जैसे एक फॉर्मूला लगाऊं मैं, NCR-1/R, इसका फॉर्मूला, तो देखो जो नंबर है उससे एक ज्यादा होना चाहिए, इससे एक ज्यादा है तो सही, है ना, जो नंबर है उससे एक ज्यादा, R-1 से ज्यादा एक R ही होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक एक ऐड हो जाएगा इसमें, एक एक ऐड इसमें हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, और नीचे यही आएगा जो
ऊपर वाला n+1, राइट। n-1 CR-2/R-1 आज मान लीजिए, लेट सपोज। तो ये क्या एक ज्यादा है उससे? यस, एक ज्यादा है उससे। R-2 में एक ऐड करो, नीचे वाला बन रहा है, तो क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, और जो ऊपर है वही पावर n वाली नीचे आ जाएगी। अगर हम देखते हैं NCR/R+1 R+2, अगर ऐसा लिखते हैं, अब इसमें पहले देखो, इस वाले में फॉर्मूला लग रहा है NCR/R+1, क्या फॉर्मूला बनेगा, n+1 CR+1/n+1, ये फॉर्मूला लग गया इसका, और R+2 एज इट इज। अब इस पे फॉर्मूला लग रहा है, देखो R+1 है, उससे एक ज्यादा है, तो क्या होगा, n+2 CR+2, और नीचे यही n+2 और n+1, ऐसे कैसे, राइट। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है इसका, वो आपसे पूछता है इसका वैल्यू निकालो, NC0, NC1/2, NC2/3 टिल NCn/n+1, ये पूछता है, राइट। अब अगर आप इसका जनरल टर्म लिखें समेशन की फॉर्म में, ये जनरल टर्म ही है, देखो ये नीचे 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, और ये भी 0 1 2 3 ये भी चेंज हो रहा है, और r कहाँ से लिख सकता हूँ मैं, 0 से n तक। देखो 0 नहीं, ये r-1 होगा फिर, और r डालोगे 1 से। देखो आप 1 डालो, है ना, 0 थोड़ी डालोगे, नीचे तो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा वो, तो 1 से गया, ये 1 से डाला, और दिस, अब ये फॉर्म बन रहा है, देखो 1 डालो 0 ये बन रहा है, 2 डालो ये बन रहा है। अब इसका फॉर्मूला मैंने अभी भी किया कि जो नंबर यहाँ पे उससे एक ज्यादा होना चाहिए, है ज्यादा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा, नीचे भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे वही आएगा n+1। अब n+1 समेशन से बाहर हो जाएगा, क्या रहेगा, n+1 CR, r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। खोलो इसकी एक्सपेंशन, जब आप इसकी एक्सपेंशन खोलोगे तो ये आएगा n+1 C1, n+1 C2, n+1 C3, n+1 CN। ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर n+1 तो होगा, लेकिन साथ में -1, वो C0 वाला उधर जाके माइनस हो गया, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, राइट। तो ये किए हो गया। एक और क्वेश्चन है आपके पास इसी बेसिस पे, NC0, this is 1.2, make sure this is not decimal, 2.3, and I am repeating that is dot, focusing on the point dot, it is basically dot, again dot, NCn/n+2, right। तो अब इसको देखें, अब इसका जर्नल टर्म अगर आप देखें, इसका जर्नल टर्म देखें, NCR, देखो 0 1 2 3 चेंज हो रहा है, अपॉन 1.2 डॉट 2.3 3.4, तो ये होगा R+1 R+2, ये होगा जनरल टर्म। ये रिपीट हो रहा है, नीचे वाले चेंजेस हो रहे हैं ना, देखो R को, R कहां से जा रहा है, R अब R 0 से यूज करें टिल n तक, 0 डालेंगे तो NC0 1 2 बन रहा है। अब इसकी ब्रेकिंग कैसे करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने करा, जो नंबर यहाँ है उससे एक ज्यादा अगर यहाँ होगा तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा इसमें, और नीचे भी n+1, और साथ में क्या है R+2, ये मैंने खैर अभी कराया ही था। अब इस वाले में देखो, इस वाले में R+1 R+2 ज्यादा है, तो n+1 तो बाहर ही है, इस वाले में सेम है, तो एक ज्यादा हो जाएगा n+2 CR+2, और नीचे हो जाएगा n+2, तो 1/n+1 n+2 बाहर निकाल लेंगे, समेशन R 0 से n तक
n प्लस टू सी एन प्लस सी आर प्लस टू। ये अब इसमें एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जब आप r0 पुट करोगे ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, r0 पुट करो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 और 1 वाले माइनस हो रखे हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा n प्लस वन एन प्लस टू, ये फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n प्लस टू तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे एक 1 0 वाला और एक और माइनस करेंगे, कौन से वाला, n प्लस वन सी एन सी वन, ये वाला माइनस होगा एक, n प्लस टू सॉरी, ये वाला माइनस होगा, क्योंकि एक्सपेंशन क्या बनेगा, n प्लस टू सी जीरो एन प्लस टू सी वन, तो n प्लस टू सी जीरो एन प्लस टू सी वन वाला माइनस करना पड़ेगा, ये वाली एक्सपेंशन है ना। अगर मैं इसका एक्सपेंशन खोलूं 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस टू, तो कैसे खोलोगे आप, n प्लस टू सी जीरो एन प्लस टू सी वन एक्स वन एन प्लस टू सी टू एक्स टू, फिर मैंने आपको बोला था x को 1 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस टू सी जीरो सी वन, ये अब आपकी जो एक्सपेंशन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, देखो n प्लस टू सी टू, एन प्लस टू सी टू यहां से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पे आप r0 पुट करोगे तो n प्लस टू सी टू आएगा, बनेगी ना। तो इसीलिए तो ये वाला हिस्सा इसमें से माइनस करना था मुझे, इसको तो 1 ही बोलते हैं, एनीथिंग 0 इज 1, और माइनस n प्लस टू सी वन, ये मैंने चीज यहां पे लिखी हुई है, ये चीज यहां पे लिखी हुई, राइट। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फॉर्मुलेस क्लियर हैं, राइट। तो इसके बाद अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाते हैं, प्लस 2-3 टॉपिक और हैं हमारे अभी ड्यू, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म, रैशनल टर्म, इरैशनल टर्म्स, ये छोटे, मतलब इसमें इतना सच ऐसा कुछ नहीं यूज होगा, मतलब वो बेसिक टर्म से कर सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके।